नमस्कार, जय हिंद। IR24 क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो आज की क्लास IR24 क्लासेज आप लोग के लिए लेकर आया है चाल जो है गति और वेग, जो चैप्टर है गति और वेग, गति एंड वेग, इस चैप्टर का अगला जो टॉपिक है चाल है। तो आज हम लोग चाल, विस्थापन, दूरी विस्थापन पढ़ लिया। आज हम लोग चाल, वेग, त्वरण, ठीक है, ये सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, चाल होता क्या है। चाल जो होता है एकांक समय में तय की गई कुल दूरी होता है। क्या होता है? एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। कुल दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो देखिए, चाल का जो डिफिनेशन है, चाल किसे कहते हैं? चाल जो है एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल बराबर हम लोग लिख सकते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान से अपने याद में रखिएगा। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल बराबर होता है एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, आप लोग को अच्छा से पता है। देखिए, चाल जो है, चाल दूरी बटा समय होता है। दूरी को हम लोग लिखते हैं मीटर में, दूरी को हम लोग लिखते हैं मीटर में, दूरी को हम लोग लिखते हैं मीटर में, और समय को लिखते हैं सेकंड में, समय को सेकंड में। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? इसका बीमा हो जाएगा, चाल का बीमा हो जाएगा, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड लिखेंगे। तो इसका बीमा लिखने के लिए MLT पहले लिख लेंगे। M द्रव्यमान देखिए कहीं है क्या? नहीं है ना। तो द्रव्यमान नहीं है तो 0। L लेंथ, लंबाई है क्या? देखिए मीटर है ना, मीटर लंबाई को हम लोग मीटर में लिखते हैं। तो लेंथ है तो क्या है? मीटर एगो। T जो है समय देखिए नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इसका बीमा हो जाएगा M0L1T पर पावर -1। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इसका बीमा हो जाएगा M0L1T पर पावर -1। इसका SI मात्रक क्या होगा? SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है ना। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड और बीमा M0L1T पर पावर -1। देखिए, चाल जो है कैसा राशि है? चाल जो है राशि कैसा राशि है? चाल में देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी जो है मीटर होता है और समय का जो है सेकंड होता है। तो दूरी देखिए हम किधर भी चल सकते हैं, कोई दिशा में। जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया और हम लोग यहाँ पहुँच गए, ऐसे चल के यहाँ आ गए। तो यह जो पूरा दूरी चले हैं, पूरा जो पथ चले हैं, यही तो दूरी है। पहले देखिए हम लोग चले पश्चिम दिशा में, फिर उत्तर दिशा में, फिर पूर्व, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर दक्षिण, देखिए फिर अंतिम में जाकर पश्चिम हो गए। मतलब कि हर वक्त साइड चेंज हो रहा है, मतलब दिशा चेंज हो रहा है। दिशा यहाँ देखिए निश्चित नहीं है, कभी इधर हो रहा है, दिशा हो रहा है ना। इसीलिए तो दूरी जो है मीटर लिखते हैं। दूरी के लिए दिशा निश्चित नहीं है। जब परिमाण है, मतलब मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, तो दूरी 5 किलोमीटर चले, मतलब परिमाण चले, लेकिन दिशा चले क्या? दिशा चले हैं लेकिन निश्चित दिशा नहीं है। दिशा निश्चित नहीं है लेकिन परिमाण है।
तो कैसा जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो, कैसा राशि? अदिश राशि। तो राशि कैसा है? चाल। चाल जो है अदिश राशि है। चाल कैसा राशि है? अदिश राशि है। तो हम लोग चाल के बारे में पढ़ेंगे। चाल कैसा राशि है? चाल जो है अदिश राशि है। ठीक है, चाल देखिए हम लोग पूरा देख लिए। चाल को हम लोग पूरा देख लिए और समझ भी गए। चाल देख लिए। चाल के बाद हम लोग अध्ययन करते हैं वेग के बारे में। चाल के बाद हम लोग अध्ययन करते हैं वेग के बारे में। वेग, अब हम लोग वेग पढ़ेंगे। वेग के बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए वेग क्या होता है? एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। क्या, किसको कहते हैं वेग? एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? विस्थापन को वेग कहते हैं। तो वेग किसे कहते हैं? एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? विस्थापन को वेग कहते हैं। तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। वेग का जो फार्मूला होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन। वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। यह जो फार्मूला है ध्यान से अपने याद में रखिएगा। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन को हम लोग लिखते हैं मीटर में। तो विस्थापन का मीटर, समय का, विस्थापन का मीटर और समय का सेकेंड। तो इसका जो है बीमो क्या हो जाएगा? इसका बीमो हो जाएगा MLT लिख लेंगे पहले। तो M मतलब द्रव्यमान कहीं है? नहीं है। तो m0। L मतलब लेंथ लंबाई को हम लोग मीटर में लिखते हैं। तो मीटर है ना, तो लेंथ है क्या है? मीटर एगो, तो लेंथ एगो हो जाएगा। समय देखिए है, समय है ना, यहाँ समय है लेकिन नीचे है तो ऊपर आएगा तो -1। तो इसका बीमो हो जाएगा m0L1 t पर पावर -1। तो वेग का बीमो हो जाएगा m0L1 t पर पावर -1। ठीक है, इसका वेग देख लिए, वेग का बीमो देख लिए। इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? SI मात्रक इसका क्या हो जाएगा? SI मात्रक यही न हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग बराबर विस्थापन को लिखे मीटर। वेग बराबर विस्थापन को लिखे मीटर। ठीक है, मीटर लिखे विस्थापन के लिए और समय के लिए लिखे हैं सेकेंड। तो यही न हो जाएगा इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यह राशि है, कैसा राशि है? यह जो है वेग कैसा राशि है? वेग कैसा राशि है? राशि लिखने के लिए आप लोग को पता है राशि सदिश है कि अदिश है, कैसे पता चलेगा? तो जिसमें परिमाण यहाँ लिखते हैं, जिसमें पहले इसमें राशि चेक करने के लिए क्या करते हैं? परिमाण और दिशा को देखते हैं। परिमाण और दिशा दोनों को देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या है। देखिए विस्थापन क्या होता है? पथ कुल, मान लिए कि आप इस बिंदु से चलना स्टार्ट किए और यहाँ जाके रुक गए और ऐसे ऐसे आप लोग चले और यहाँ आके रुक गए। यहाँ जब आप रुके तो विस्थापन वही ना होता है, प्रथम बिंदु से जो चले और अंतिम बिंदु पे जाके जो रुके और उसके बीच की न्यूनतम दूरी, जिसे हम लोग कोनी दूरी कहते हैं। तो यही ना विस्थापन होता है, यही विस्थापन होता है। तो विस्थापन देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की कोनी दूरी 20 मीटर है, 20 मीटर है। यह अगर जो वेस्ट है तो ईस्ट है, अगर ये पश्चिम है तो यह पूर्व है। देखिए इसमें एक ही दिशा में सिर्फ पश्चिम से पूरा भी चल रहे हैं तो दिशा जो है निश्चित है। अब परिमाण देखिए है कि नहीं? परिमाण यही ना, 20 मीटर जो दूरी है वही परिमाण है। तो इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। इसका मतलब यह कैसा राशि है? सदिश राशि है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों, कौन राशि कहलाता है? सदिश राशि।
तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन का मीटर, समय का सेकंड। तो विस्थापन में देखिए, विस्थापन में परिमाण भी 20 मीटर है और दिशा भी सिर्फ पूर्व पश्चिम से पूर्वी जा रहा है। ठीक है, इधर से इधर अगर चल रहे हैं, इधर से इधर अगर आप चल रहे हैं, देखिए चल रहे हैं ना, पश्चिम से पूर्वी चल रहे हैं, इसका मतलब यह सदिश राशि है। परिमाण और दिशा दोनों रहेगा तो कौन राशि हो जाएगा? सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि हो जाएगा। तो हम लोग दूरी और विस्थापन, चाल और वेग को पढ़ लिए, चाल और वेग दोनों पढ़ लिए और दोनों के बारे में हर चीज़ समझ गए हैं। ठीक है, अब हम लोग त्वरण के बारे में अध्ययन करेंगे। त्वरण के बारे में, इसके बारे में त्वरण। देखिए त्वरण क्या होता है? त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। किसे कहते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण के देखिए फार्मूला क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण बराबर होता है ना वेग में परिवर्तन बटा समय। वही लिखा है त्वरण। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। मतलब कोई एक निश्चित समय में जो वेग में परिवर्तन होता है वही तो त्वरण कहलाता है। ठीक है, देखिए त्वरण होता क्या? जैसे मान लिए कि आप 2 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट किए, ठीक है, और 5 सेकेंड के बाद आपका वेग हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला 5 मिनट के बाद अगर आपका वेग हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ वेग 2 था, यहाँ 4 हो गया, यहाँ अगला 5 सेकेंड के बाद 6 हो गया। तो देखिए वेग में बार बार परिवर्तन हो रहा है ना, बार बार परिवर्तन हो रहा है। यहाँ 2 था, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया। यही तो वेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। अब बटा समय, देखिए यहाँ पर 5 सेकेंड लगा, यहाँ भी 5 सेकेंड लगा। इसका मतलब वेग में परिवर्तन बटा समय हो रहा है। ठीक है, कोई निश्चित समय में बार बार वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वही तो त्वरण कहलाता है। ठीक है, त्वरण का फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। क्या होता है त्वरण? वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण को हम लोग लिखते हैं ए, एक्सीलरेशन। ए बराबर v माइनस यू बटा टी होता है। v जो होता है अंतिम वेग होता है, v अंतिम वेग। मान लिए कि यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ये प्रारंभिक वेग u हो गया और अंतिम वेग देखिए यहाँ क्या हो गया? v। यहाँ v अंतिम वेग 5 सेकेंड के बाद 4 मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ तक के लिए ये हो गया। अब फिर ये अगला समय जो है 5 सेकेंड के लिए ये हो गया प्रारंभिक वेग। ठीक है, और ये हो जाएगा अंतिम वेग। ठीक है, प्रथम अगर त्वरण निकाले यहाँ से यहाँ तक का तो इसके लिए ये हो जाएगा प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकेंड और अंतिम वेग भी हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब फिर अगला 5 सेकेंड के लिए प्रारंभिक वेग यू हो जाएगा ये 4 मीटर पर सेकेंड और अंतिम वेग 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यह भी फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। ए बराबर होता है v माइनस यू बटा टी। ए बराबर v माइनस यू बटा टी। देखिए त्वरण एक समान है तो 5 मीटर में 2 से 4 हो गया और 4 से 6 हो गया अगला 5 सेकेंड में। तो इसका त्वरण कैसे निकालेंगे? तो ए बराबर होता है ना v माइनस यू बटा टी। देखिए ए यहाँ कितना है? यहाँ ए देखिए त्वरण पूछ रहा है तो ये u हो गया 2 मीटर पर सेकेंड और v हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो अंतिम वेग भी 4, ये बराबर हो जाएगा 4 माइनस प्रारंभिक वेग ये u हो जाएगा 2 और बटा समय हो जाएगा 5। तो इसका त्वरण निकल कर आ जाएगा a बराबर 4 में से 2 गया 2 बटा 5 मतलब 0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हो गया। तो अगला ये 5 सेकेंड के लिए 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा त्वरण। तो अगला 5 सेकेंड के लिए देखिए क्या हो जाएगा। अगला 5 सेकेंड के लिए ए बराबर v माइनस यू बटा टी लिखेंगे। फिर
ए बराबर भी प्रारंभिक वेग और कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड और अंतिम वेग 6 मीटर पर सेकेंड। तो भी हो जाएगा अंतिम वेग, तो भी कितना है 6 माइनस 4 यू जो है प्रारंभिक वेग 4 है। कितना समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है 5 सेकेंड, तो 5। ए बराबर 6 में से 4 गया 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह भी निकल के कितना आ जाएगा 0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा। देखिए यहाँ भी 0.4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ रहा है त्वरण। तो देखिए 2 से 4, 4 से 6 जाएगा, तो यहाँ भी त्वरण इतना ही 0.4, यहाँ भी 0.4। इसका मतलब त्वरण क्या है, त्वरण समान है, मतलब कि वस्तु जो है समान त्वरण से चल रहा है। त्वरण क्या है यहाँ समान है, ठीक है। यही अगर दिया रहता है, अगर यही दिया रहता कितना प्रारंभिक वेग u जो है, u दिया रहता है, u दिया रहता 20 मीटर पर सेकेंड और 10 सेकेंड के बाद हो जाता है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वही फिर अगला 10 सेकेंड के बाद, अगला ये प्रथम 10 सेकेंड है, 20 से 40 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला 10 सेकेंड के बाद, अगला 10 सेकेंड के बाद 40 से अगर 80 हो जाएगा, 80 मीटर पर सेकेंड, तो देखिए यहाँ त्वरण क्या होता है। इसके लिए प्रथम वेग u 20 मीटर पर सेकेंड और v हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, ये 10 सेकेंड के लिए। फिर अगला 10 सेकेंड के लिए u जो है 40 मीटर पर सेकेंड और v 80 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा अगला 10 सेकेंड के लिए। तो प्रथम 10 सेकेंड के लिए वेग अगर निकालते हैं, त्वरण निकालते हैं, तो a बराबर v माइनस u बटा टी। तो त्वरण के लिए a, तो v जो है अंतिम वेग कितना है 40, अंतिम वेग 40 और प्रारंभिक वेग 20, कितना सेकेंड के लिए 10 सेकेंड के लिए 10 लिख दिए। तो 40 में से 20 गया 20/10, मतलब 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका त्वरण निकल के आया है प्रथम 10 सेकेंड के लिए, प्रथम 10 सेकेंड के लिए। और अंतिम 10 सेकेंड के लिए जो फिर निकालते हैं, a बराबर v माइनस यू बटा, सॉरी इसको पहले हटाते हैं, a बराबर v माइनस यू बटा टी हो जाएगा। तो a बराबर यहाँ जाएगा पर v जो है अंतिम वेग कितना है 80, v कितना है यहाँ, v जो है यहाँ 80 है, तो 80 और प्रारंभिक वेग u कितना हो जाएगा, u जो है 40 है, अब बटा समय 10 है, तो दोनों का अंतर 80 में से 40 गया 40/10, तो काटेंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो त्वरण जो है परिवर्तित हो रहा है, त्वरण जो है परिवर्तित त्वरण से चल रहा है, मतलब त्वरण में जो है बार बार अगला 10 सेकेंड के बाद परिवर्तन आ रहा है। तो यहाँ जो है त्वरण परिवर्तित हो रहा है, त्वरण में जो है परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकेंड है और 10 सेकेंड के बाद 40 हो जाएगा, फिर अगला 10 सेकेंड बाद 80 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा त्वरण में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। आप लोग को त्वरण के बारे में अच्छा समझ आ गया होगा। त्वरण के बाद अब हम लोग चलते हैं, तो देखिए एक चीज़ यहाँ छूट रहा है, जैसे देखिए यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड, अगला 5 सेकेंड के बाद 4 मीटर पर सेकेंड, फिर अगला 5 सेकेंड के बाद 6 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, तो 2 मीटर पर सेकेंड इसका वेग हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 से 6 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ वेग समान है, अगर वेग समान होगा तो त्वरण भी समान होगा, वेग अगर समान होगा तो त्वरण भी समान होगा। वही यहाँ दिया हुआ है त्वरण वेग में परिवर्तन बटा समय। अगर वेग समान है, अगर वेग समान है, अगर यह वेग समान है तो त्वरण भी समान होगा। तो वही देखिए यहाँ वेग 2 मीटर पर सेकेंड, 4, फिर यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड है ना, तो देखिए यहाँ त्वरण समान है। और वही अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है, देखिए यहाँ 20 से 40 हो रहा है,
तो यहाँ वेग जो है 20 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। यहाँ देखिए 40 से 80 हो रहा है, तो यहाँ भी यहाँ जो है 40 मीटर पर सेकंड, मतलब कि दोनों का अंतर 40 हो जाएगा। यहाँ वेग देखिए 20 है, यहाँ वेग देखिए 40 है, तो यहाँ त्वरण में परिवर्तन होगा, ठीक है, क्योंकि वेग में परिवर्तन हुआ है। तो वेग में अगर परिवर्तन होगा तो त्वरण में भी परिवर्तन होगा। तो फार्मूला वही दिया हुआ है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। अगर वेग समान है तो त्वरण भी समान होगा, अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण भी परिवर्तित होगा। ठीक, अगर यहाँ तक आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं मतलब उदग्र के बारे में। उदग्र दूरी होता है ना, जैसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन आगे वर्टिकल के बारे में चर्चा करने से पहले त्वरण का एक और जो पॉइंट है, त्वरण इसका जो है एक और क्वेश्चन देखते हैं, मंदन वाला। मंदित त्वरण, मंदन जो त्वरण होता है, मंदन त्वरण, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए अगर प्रारंभिक वेग u है, क्वेश्चन दिया हुआ है u बराबर, अगर मान लीजिए 40 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, प्रारंभिक वेग u 40 मीटर पर सेकेंड है और अंतिम वेग v जो है अगर आपका दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसका त्वरण कितना होगा, त्वरण कितना होगा, तो त्वरण बराबर होता है ना v माइनस यू बटा टी, v माइनस यू बटा टी। अंतिम वेग v मतलब प्रारंभिक वेग u, कोई कार अगर 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना स्टार्ट किया और कुछ समय बाद उसका वेग 20 मीटर पर सेकेंड होता है ब्रेक लगने के बाद, ठीक है, अगर 20 मीटर पर सेकेंड होता है कितना, मान लीजिए कि हाँ 5 सेकेंड में, यहाँ अगर 5 सेकेंड में मतलब कोई कार मान लीजिए 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना स्टार्ट किया और 5 सेकेंड का के बाद अगर उसका वेग 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा तो उसका त्वरण कितना होगा, तो त्वरण बराबर v माइनस यू बटा टी। तो v कितना है, अंतिम वेग 20 है ना, और u कितना है प्रारंभिक वेग 40 बटा समय 5, तो 20 में से 40 गया तो माइनस 20 बच गया, अब बटा 5 बच गया, हो गया 5 चौका 20, मतलब माइनस में आया है, माइनस 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका त्वरण हो जाएगा। तो मंदन के लिए अगर मंदन है तो माइनस में है तो ऋणात्मक है, ऋणात्मक है तो मंद है, मंद मतलब मंदन, ऋणात्मक होगा अगर कोई चीज़ ऋणात्मक में होता है, मंदन में होता है, अगर माइनस में जाएगा तब न मंदन कहलाएगा। तो मंदन जो है -4 में, माइनस वाला को मंदन कहते हैं। यहाँ मंदन कितना है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मंदन अगर लगा हुआ है तो यहाँ जहाँ पे मंदन लगा हुआ रहता है वहाँ जो ये निगेटिव चिन्ह है, माइनस जो चिन्ह दिया हुआ है, इस माइनस चिन्ह को नहीं लिखते हैं। तो मंदन के लिए क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मंदन कितना हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर मंदन नहीं रहता तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर मंदन दिया हुआ तो 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका त्वरण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अच्छा से देख लिए होंगे आप लोग। अब हम लोग उदग्र दूरी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। उदग्र दूरी के बारे में देखिए, अगर कोई कार है, मान लीजिए कि कोई कार है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ आके रुक गया, तो यह कैसा दूरी है, तो ये देखिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये जो है कैसा दूरी है, ये कैसा दूरी है, ये क्षैतिज दूरी है। वर्टिकल मतलब क्षैतिज दूरी, ये कैसी दूरी है, क्षैतिज है। कैसा कैसा ये देखिए रास्ता का पथ है, सीधा है, सीधा मतलब क्षैतिज है, कैसा है, क्षैतिज है, क्षैतिज जिसे हम लोग वर्टिकल कहते हैं, वर्टिकल इंग्लिश में और क्षैतिज हिंदी में। तो यहाँ से मान लिए कोई कार चलना स्टार्ट किया, ये सीधी सड़क पे चल के यहाँ आके रुका है, तो यह जो पथ जो है कैसा है, क्षैतिज है। अब और अगर हम लोग अगर क्षैतिज को अच्छा से देख लिए तो हम लोग उदग्र के बारे में भी अब थोड़ा चर्चा करते हैं।
उदग्र के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मान लीजिए आप अपने हाथ में कोई गेंद यहाँ रखे हुए हैं और इसको जब ऊपर की ओर फेंकते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, तो ऊपर की ओर जब फेंकेंगे तो ऐसे जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर इसका पथ होगा। अगर ऐसा पथ है, मान लीजिए यहाँ से कोई फेंके, अगर यहाँ आके कोई चीज़ रुका है, यह जो है पथ कैसा है, तो ये उदग्र पथ है। कैसा पथ है? उदग्र पथ। उदग्र को हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ठीक है। ये कैसा पथ है? उदग्र पथ है। यहाँ से अगर फेंके, अगर ऊपर की ओर फेंके तो कैसा पथ है? उदग्र पथ है। तो हम लोग क्षैतिज और उदग्र को अभी समझने का प्रयास किए हैं। तो क्षैतिज क्या होता है? सीधी जो सड़क है, सीधी जो भी सड़क होता है सीधा होता है ज़मीन पे, अगर ज़मीन के समानांतर है तो क्षैतिज। अगर ज़मीन से ऊपर आसमान को अगर फेंकते हैं या आसमान से नीचे को ओर फेंकते हैं तो वो कहलाता है उदग्र दूरी। उदग्र को हम लोग इसका अंग्रेजी हम गलती लिख दिए। क्षैतिज को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। यहाँ गलती थोड़ा हुआ है भाई मेरे, माफ़ कीजिएगा। क्षैतिज को क्या लिखते हैं हम लोग? क्षैतिज को लिखते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। और उदग्र को वर्टिकल। उदग्र को वर्टिकल, उदग्र को वर्टिकल लिखते हैं। खड़ी लाइन ऊपर से नीचे से जो ऊपर फेंकते हैं वो क्या कहलाता है? नीचे से अगर कोई गेंद ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो कौन दूरी कहलाता है? उदग्र दूरी, ठीक है, उदग्र दूरी। वही अगर किसी सड़क पे आप चल रहे हैं तो क्षैतिज दूरी कहलाता है, ठीक। आप लोग क्षैतिज और उदग्र को अच्छा से समझ पाए होंगे यहाँ। तो इसके बारे में, क्षैतिज और उदग्र के बारे में आगे हम लोग फिर चर्चा करने वाले हैं, क्षैतिज और उदग्र के बारे में, ठीक है। क्षैतिज और उदग्र के लिए देखिए दोस्त क्या होता है, अगर यहाँ कोई बस, यहाँ अगर आप खड़े हैं या कोई कार अगर यहाँ खड़ा है, अगर यहाँ प्रारंभिक वेग क्या कहलाता है? प्रारंभिक वेग यू कहलाता है, या यू क्या कहलाता है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग क्या कहलाता है? प्रारंभिक वेग यू कहलाता है। अंतिम वेग देखिए, यहाँ से अगर कोई कार चलना स्टार्ट किया, यहाँ से अगर कोई कार अगर चलना स्टार्ट किया और यहाँ आके रुक गया तो प्रारंभिक वेग जहाँ से चला वो प्रारंभिक वेग। अगर यहाँ आकर अगर रुका है तो भी हो जाएगा अंतिम वेग, भी हो जाएगा अंतिम वेग, ठीक है। ये क्षैतिज दूरी के लिए यू प्रारंभिक वेग, अभी अंतिम वेग, टी अगर समय है, टी मतलब समय है, अगर मान लीजिए कि 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड है समय, और प्रारंभिक वेग मान लीजिए यूज है, चलना स्टार्ट किए 0 से, कोई कार 0 से चलना स्टार्ट किया और अंतिम वेग में जाके 80 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ अगर यूज है 0 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट किया और अंतिम वेग 80 मीटर पर सेकेंड होता है कितना देर में? 20 सेकेंड में। तो यहाँ से आप लोग तुरंत अच्छा से निकाल पाइएगा, ए बराबर v माइनस यू बटा टी। उसी तरह मान लीजिए कि अगर आपके पास यहाँ कोई गेंद है, आप गेंद को खड़ा होके आसमान की ओर फेंक रहे हैं, आसमान की ओर फेंक रहे हैं। जब ऊपर फेंकिएगा, आप किसी न किसी गति से फेंकिएगा तो प्रारंभिक वेग यू जो है, यहाँ प्रारंभिक वेग यू कुछ न कुछ होगा, क्योंकि ऊपर आप फेंकिएगा तो कुछ न कुछ गति चाहिए आपको। तो यहाँ प्रारंभिक वेग यू हो जाएगा, मान लिए 80 मीटर पर सेकेंड के वेग से आप ऊपर की ओर फेंके। और अंतिम वेग भी कहलाता है, अंतिम वेग भी कहलाता है। भी जब गेंद ऊपर जाएगा तो कहीं किसी न किसी बिंदु पर जाकर रुकेगा, जिस बिंदु पर जाकर रुकेगा वो वहाँ अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0। अब मान लीजिए फेंकने में अगर आपका समय लगा 20 सेकेंड, आप कोई गेंद फेंके और 20 सेकेंड के बाद वो गेंद जाके अंतिम में रुक जाता है, अंतिम में रुक जाता है। तो प्रारंभिक वेग यू 80 मीटर पर सेकेंड से आप फेंके, अब 20 सेकेंड के बाद रुक गया, तो जहाँ रुकेगा वो 0 कहलाता है। उसी तरह अगर आप फेंके कोई वस्तु और 20 सेकेंड के बाद रुका है, तो उसी तरह जब वो वापस आएगा, जब वो गेंद मान लीजिए
मान लीजिए यहाँ से आप कोई गेंद फेंके, यहाँ से अगर आप कोई गेंद फेंके, ठीक, और अंतिम वेग में जाके ऊपर में ये गेंद 20 सेकंड के बाद रुका, तो फिर जो ऊपर से जब रिटर्न आएगा वही गेंद, यही गेंद जब ऊपर से रिटर्न आ जाएगा, आने लगेगा, तो उसके लिए ये प्रारंभिक बिंदु होगा, ये प्रारंभिक बिंदु होगा। तो प्रारंभिक जब वहाँ गेंद जब ऊपर से जब नीचे चलना स्टार्ट करेगा, इसके लिए जब ऊपर से नीचे आना स्टार्ट करेगा तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वो 0 से चल रहा है। जितना देर में वो ऊपर गया उतने देर में फिर वो वापस भी आता है, तो ऊपर से भी नीचे आने में कितना लग जाएगा, 20 सेकंड। और अंतिम वेग जब ऊपर से नीचे आएगा तो कुछ न कुछ उसका वेग होगा, कुछ न कुछ उसका वेग होगा, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग इसको पहले नीचे लिखते हैं। ये मान लीजिए कि हम लोग नीचे से फेंके और ऊपर के लिए लिखे, और इसी को जब हम लोग उल्टा लिखते हैं, ये मान लीजिए ज़मीन है, यह जो है ज़मीन है, वही आप जो दूरी फेंके हैं, आप जो गेंद को फेंके हैं ऊपर जो गेंद को फेंके, अंतिम वेग यहाँ देखिए 0 हो गया था, ठीक है। जब वही गेंद अगर मान लीजिए कि ये छत है, या वही जो आप ऊपर फेंके हैं गेंद को, जब ये लौटने लगेगा ऊपर से फिर तो ये लौटेगा गेंद, ठीक है, फिर ये ऊपर से लौटेगा ज़रूर। जब लौटेगा तो यहाँ जहाँ से वो रुका फिर वहाँ से उसका प्रारंभिक बिंदु कहला जाएगा, वहाँ से वो रिटर्न जब आएगा तो उसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा, तो यहाँ यू हो जाएगा 0। अगर 20 सेकंड जाने में लगा तो लौटने में भी उसको कितना सेकंड लगेगा, 20 ही सेकंड लगेगा, ठीक है। जितना समय वो ऊपर जाने में लगता है उसको, उतना समय ही उसको वापस आने में भी लगता है। तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग यू है, तो वही जब अंतिम वेग से नीचे गिरेगा तो कुछ न कुछ यहाँ वेग होगा, कुछ न कुछ वेग होगा, वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो वही अगर 20 सेकंड इसको जाने में लगा तो 20 सेकंड ही वापस भी आने में लगेगा। इधर से मान लीजिए ऊपर फेंके थे तो प्रारंभिक वेग यू 80 मीटर पर सेकंड से फेंके, क्यों कुछ न कुछ गति से आप फेंकेगा तब वो गेंद ऊपर जाएगा। तो प्रारंभिक वेग यू 80 मीटर पर सेकंड से फेंके, 20 सेकंड के बाद अंतिम वेग 0 हो जाता है। वही गेंद जब वापस आने लगता है इस बिंदु से, जब वो वापस जब नीचे की ओर आएगा, तो वो प्रारंभिक वेग यू जब वो रुक के जब नीचे की ओर आएगा तो प्रारंभिक वेग यू 0 हो जाएगा। 20 सेकंड जाने में लगा तो 20 सेकंड ही आने में भी लगेगा, तो अंतिम वेग फिर कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ अंतिम वेग होगा। तो आप लोग अच्छा से समझ पाए होंगे उदग्र दूरी को भी, ठीक है। आगे की कक्षा में हम लोग फिर इसका जो भी फार्मूला होता है उसके बारे में अच्छा से अध्ययन करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम वो सारा जो जितना भी इस उदग्र दूरी क्षैतिज और उदग्र का जो भी फार्मूला है, वो फार्मूला हम लोग एक बार अभी लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे अगले कक्षा में इसके क्वेश्चन आंसर और ग्राफ के बारे में। तो गति के लिए जो भी फार्मूला है, गति का फार्मूला जितना भी है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। गति के लिए जो भी फार्मूला है, क्या है फार्मूला, जो भी है गति के लिए, वो सब हम लोग एक बार देख लेते हैं। फार्मूला जो है देखिए, एक होता है क्षैतिज दूरी, एक होता है क्षैतिज दूरी। क्षैतिज दूरी क्या कहलाता है, जैसे मान लीजिए कोई सड़क है, सीधा रास्ता, ये क्षैतिज दूरी कहलाता है। एक होता है उदग्र दूरी, एक होता है उदग्र, ठीक है। उदग्र क्या होता है, नीचे से अगर कोई वस्तु अगर आप ऊपर फेंके या ऊपर से नीचे फेंके, ये क्या कहलाता है, उदग्र दूरी, ठीक है। अगर ये कोई वस्तु है, इसको आप ऊपर फेंकते हैं, जब आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं, और एक ये भी फार्मूला आता है, अगर कोई
वस्तु है इसको आप लोग ऊपर से फेंके, ठीक है, और अंतिम बिंदु जाके जब लौट कुछ कहीं न कहीं जाके फिर लौटेगा, तो उसके लिए लौटने के लिए भी फार्मूला होना चाहिए। इसके लिए फार्मूला होता है ई भी उदग्र दूरी ही कहलाता है, यह भी उदग्र दूरी ही कहलाता है। जब कोई वस्तु यहाँ है, यहाँ से आप फेंके तो नीचे की ओर आएगा, इसके लिए भी कोई एक जो भी क्षैतिज दूरी, उदग्र दूरी और ये नीचे से ऊपर के लिए और ऊपर से नीचे के लिए भी अलग अलग ये सब का फार्मूला होता है। तो यही सब फार्मूला का हम लोग देखेंगे। देखिए, अगर कोई रास्ता है यहाँ, ये कोई रास्ता है, मान लीजिए पटना है, पटना से आप लोग दिल्ली गए, यह जो दूरी तय किया आप लोग ज़मीन के समानांतर, यही क्षैतिज दूरी कहलाता है। क्षैतिज दूरी के लिए देखिए, क्षैतिज दूरी और उदग्र दूरी के लिए सब के लिए 4 फार्मूला होता है। तो क्षैतिज दूरी के लिए जो फार्मूला आता है, पहला फार्मूला होता है v बराबर u प्लस AT। पहला फार्मूला होता है क्या, v बराबर u प्लस AT। सेकेंड फार्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, सेकेंड फार्मूला हो जाएगा। ये थर्ड फार्मूला हो जाएगा v² बराबर u² प्लस 2as। और फोर्थ फार्मूला, चौथा फार्मूला हो जाता है Sn बराबर u प्लस a/2 2n-1। ठीक है, उसी तरह जब कोई वस्तु आप लोग मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, गेंद है, गेंद को जब आप लोग नीचे से ऊपर फेंकिएगा, नीचे से अगर आप लोग ऊपर फेंकते हैं, नीचे से आप लोग ऊपर की ओर जब फेंकते हैं, ऊपर को जब फेंकते हैं, इसके लिए भी फार्मूला होता है। इसके लिए फर्स्ट फार्मूला देखिए होता है v बराबर, देखिए जब ऊपर फेंकिएगा यहाँ कुछ धरती का जो है, पृथ्वी का जी भी लगेगा, क्यों गुरुत्वाकर्षण भी लगेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कोई भी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। कोई वस्तु क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। यहाँ जी क्या लगेगा, निगेटिव, मतलब वो अपनी ओर फेंके जगह आप गेंद को ऊपर की ओर फेंकिएगा तो जी जो है गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को वस्तु को खींचने का प्रयास करेगा, तो यहाँ जी जो है क्या लगेगा, निगेटिव। जी जो है यहाँ किस में होगा, निगेटिव में होगा, गुरुत्वाकर्षण निगेटिव में होगा। अगर कोई वस्तु का आप लोग ऊपर की ओर अगर फेंकते हैं तो जी नीचे लगता है। तो इसके लिए प्रथम फार्मूला आता है फर्स्ट फार्मूला v बराबर u माइनस GT, क्योंकि माइनस के लिए होता है जी जो है, वस्तु अगर ऊपर फेंक रहे हैं तो जी निगेटिव में होता है, इसीलिए जी जो है यहाँ निगेटिव लिए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ v बराबर u माइनस GT होता है जब आप किसी वस्तु या गेंद को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं। तो सेकेंड फार्मूला देखिए, इसका देखते हैं। सेकेंड फार्मूला होता है s बराबर ut माइनस हाफ GT²। तो यहाँ देखिए जी है, यहाँ जी है ना, इसके लिए यहाँ हम लोग माइनस का यूज किए हैं। ठीक है, तो सेकेंड फार्मूला आता है s बराबर ut माइनस हाफ GT²। तो इसका थर्ड फार्मूला देखिए, थर्ड फार्मूला आता है v² बराबर u² माइनस 2gs। देखिए यहाँ जी और यहाँ a, उसी तरह यहाँ a, यहाँ जी का हम लोग यूज किए ना। क्यों ये यूज किए, ये इसीलिए यूज किए। यहाँ देखिए क्षैतिज दूरी दिया हुआ है, यहाँ जो है क्षैतिज दूरी दिया हुआ है, यहाँ कैसा दूरी है, क्षैतिज दूरी है। क्षैतिज दूरी के लिए त्वरण होता है, a त्वरण लिखे, यहाँ भी a त्वरण है, यहाँ भी a त्वरण है, यहाँ भी a त्वरण है, ये सब त्वरण है। एक जगह पर हम लोग जब वस्तु को नीचे या ऊपर फेंकते हैं तो जी का यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग जी का यूज करते हैं। ऊपर नीचे करेंगे तो जी का यूज करेंगे।
ठीक है। वहाँ ए ऊपर जब या नीचे फेंकेंगे तो वहाँ ए नहीं होता है, वहाँ जी होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के लिए जी का यूज करते हैं। ठीक है। इसका चौथा फार्मूला एस एन बराबर यू माइनस जी बटा टू एन माइनस 1 लिखेंगे। तो देखिए फार्मूला सेम ही रहता है। ठीक है, फार्मूला सेम ही रहता है। यहाँ देखिए जब ऊपर फेंके तो जी ऊपर फेंकेंगे तो जी नेगेटिव में जाएगा, तो इसीलिए ए जगह पर जी लिखे हैं। ठीक है, यहाँ ए लिखे, यहाँ जी लिखे। उसी तरह जब नीचे से आप कोई वस्तु को ऊपर फेंके, ऊपर जाने के बाद कोई वस्तु नीचे गिरेगा, या किसी छत पे आप चढ़ के या वृक्ष पे चढ़ के जब आप किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं, ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं, तो प्रारंभिक वेग से कुछ न कुछ वेग से आप फेंके होंगे, या जीरो से भी फेंक सकते हैं, फेंके होंगे। तो जी जो है ऊपर से जब नीचे ही आ रहा है, तो आप कुछ किसी न किसी वेग से फेंके, मान लीजिए कि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंके, और पृथ्वी भी अपने अगर इसको पृथ्वी को ही फेंक रहे हैं तो 20 मीटर पर सेकंड से फेंके, और पृथ्वी भी का भी 9.8 मीटर पर सेकंड होता है इसका जी का मान, गुरुत्वाकर्षण का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड से अपनी ओर भी खींचने का प्रयास करेगा। ठीक है, क्या पृथ्वी, तो इसीलिए पृथ्वी के लिए यहाँ प्लस का चिन्ह करते हैं यूज। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, फर्स्ट फार्मूला आ जाएगा v बराबर u माइनस यू, यहाँ देखिए प्लस का यूज करेंगे, यहाँ माइनस का यूज किए, यहाँ प्लस का यूज करेंगे जब ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे। तो v बराबर u प्लस जी टी, फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला आ जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और इसका थर्ड फार्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस ये प्लस 2GS। और इसका फोर्थ फार्मूला हो जाएगा SN बराबर U प्लस जी बटा 2n माइनस 1। तो ये सब फार्मूला आप लोग ध्यान से याद में रखिएगा। ठीक है, मेन रूप से एक याद कर लीजिए, मान लीजिए कि यही वाला याद कर लीजिए, और अगर ऊपर फेंक रहे हैं तो माइनस लगा दीजिए, और नीचे फेंक रहे हैं तो प्लस लगा दीजिए। ठीक है, ऊपर फेंक रहे हैं वस्तु को तो जी के साथ निगेटिव का चिन्ह, और ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो जी को जो है पॉजिटिव से आप लोग दर्शा दीजिएगा। जी को हम लोग पॉजिटिव से जब ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो लिखते हैं। तो आप लोग अच्छा समझ पाएंगे इस फार्मूला को भी। तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को थैंक यू। अगर आप लोग मेरे क्लास को देखें तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे द्वारा बताया गया हर कंटेंट अगर आप लोग को समझ आया है, अगर अच्छा लगा है, तो आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो हम लोग थोड़ा देर रुकते हैं, तब तक आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। आप लोग का कुछ जाने वाला नहीं है, अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा भी मनोबल आगे बढ़ता है, और आगे वीडियो हम लोग भी बनाने का प्रयास अच्छा करेंगे और कंटेंट के साथ। तो आप लोग प्लीज़ दोस्त सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे चैनल को लाइक भी ज़रूर करें, और शेयर भी ज़रूर करें। तो इसी के साथ थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।